ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो उससे पहले मैंने आपको कल जो रिवाइज करवाया था 11 का, एक तो मैंने आपको बोला था कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो टेबल है, वैल्यूज के टेबल यानी कि साइन 30 60 वाला, वो टेबल आपको याद करना है। तो आपने वो अपने बुक में लिखा होगा, तो लिखा हुआ है वो टेबल आप अपने बुक में ओपन रखे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल हम उसमें ही देखने वाले हैं। और एक हमने पढ़ा था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में, एंड उसके बाद हमने यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ा था। ओके, यूनिट सर्कल, उसमें हमें पता था इसमें हमें कुछ काम नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें कुछ आता ही नहीं है। ओके, और हमें पता है वो लो ऑल एस एंड ये टी वाला तो ऐसे ही है सी। ओके, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टेन एंड कॉट, यहाँ पे कॉस एंड सेक, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक हैं वो नेगेटिव होते हैं अपने अपने इलाके में, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जो चार बचे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सारे नेगेटिव होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे टेन एंड कॉट में, कॉस एंड सेक में, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें पता है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो चलो आप वो टेबल अपना ओपन रखना नोटबुक्स में। तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/√2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन सी होती है ग्राफ में। साइन के लिए -π/2 से π/2, कॉस के लिए 0 से पाई, सेम टू सेम टेन, कॉट एंड आपको पता है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स कहां से कहां पर डिफाइन है, तो हमने डिफाइन किया था -1 से 1 तक, एंड यहाँ पे -π/2 से π/2। ओके, एंड हमें पता था कि ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि हमें ये फाइंड करना है, यहाँ पे -π/2 से π/2 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो पता है, लेकिन 1/√2 कहाँ पे आता है, इस रीजन में, वो फाइंड करना। ओके, तो चलो देखते हैं सम। तो ये सम काउंट करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है उसे y ले लेना है। ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, साइन को इस तरफ ले जाता हूँ, इनवर्स है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इनवर्स नहीं रहेगा, यानी कि साइन y विच इज इक्वल टू 1/√2। ओके, वो पता है हमें, क्योंकि अगर f ऑफ या f इनवर्स 1 था, हमें अगर 2 है तो हम अगर इसे इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1। सेम टू सेम यहाँ पर वही है, साइन को इस तरफ लाए तो साइन y हो गया। ओके, अब इतना करने के बाद हमारा साइन फंक्शन कहां से कहां का है, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन -1 से 1 टू -π/2 से π/2। आपको मैंने इसलिए बोला था कि ये डोमेन एंड कोडोमेन आप याद रखना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन में प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, तो हमें पता है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू -π/2 से π/2। ओके, यानी कि हमें -π/2 से π/2 में वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं फॉर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे -π/2 है, वो भी हमें पता है, यहाँ पे π/2, यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट
सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना है। अब क्या देखना है, ये देखो साइन वाई विच इज इक्वल टू 1/√2। अब आप देखो साइन की कीमत कहां पर 1/√2 होती है, साइन की कीमत कहां पे 1/√2 होती है, तो यहाँ पे 1/√2 पॉजिटिव है और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में होगी। तो कौन सी वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन π/4, तो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू साइन π/4। बस ये π/4 जो आता है वो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, क्योंकि हमने π/4 कहाँ पे फाइंड किया, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। ओके, तो लिख लेना therefore प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे तब भी चलेगा, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल टू π/4। ओके, हमने क्या किया, फिर से देखते हैं, y इज इक्वल टू जो है उसे सपोज कर लिया, फिर साइन को इस तरफ भेजा, साइन y विच इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें पहले ये लिखना है कि साइन का हमारा जो साइन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे है, तो हमें पता है -π/2 से π/2, यानी कि हमने यहाँ पे सर्कल में देखा -π/2 से +π/2, और हमें वो भी पता है कि यहाँ पे ऑल होता है, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एंड यहाँ पे कॉस एंड सेक होता है। ओके, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो साइन y विच इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 क्या है, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में कहाँ पे होती है, क्योंकि इन दोनों में देखना है हमें -π/2 से π/2, तो वो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो साइन y विच इज इक्वल 1/√2 एंड 1/√2 साइन की कौन सी वैल्यू के लिए होता है, साइन π/4, यानी कि साइन π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, तो जो हमारा ये एंगल आता है π/4 वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ओके, अगर इसे मैं शॉर्ट में लिखूं तो तब भी लिख सकता हूं। शॉर्ट में कैसे लिखना है, हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो अभी मेथड कर रहे हैं वो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेथड कौन सी है, साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, ओके, साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, यानी कि हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे हमने क्या किया, साइन इनवर्स एंड साइन कट कर लिया, तो आंसर क्या आया, थीटा। तो ऐसा हम कब लिख सकते हैं, वो भी कंडीशन है यार, ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ओके, यानी कि यहाँ पे साइन है तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, -π/2 से +π/2। सपोज सेम टू सेम अगर हमें कॉस में लिखना है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, हमें थीटा लिखना है तो कब लिख सकते हैं, जब ये थीटा है, थीटा उसकी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू थीटा में क्या होती है, कॉस में क्या होती है, हमें पता है 0 से π, तो 0 से π के बीच में होती है अगर, तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो यही सम अगर इस मेथड से करना है तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1/√2 दिया है विच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/√2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन π/4, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये साइन और ये साइन कट करके π/4 लाना है आंसर। तो मैं π/4 कब ला सकता हूँ, जब थीटा की वैल्यू, हमें पता है थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से +π/2 के बीच, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, -π/2 से +π/2, और हमें पता है साइन π/4, तो साइन π/4 कहीं यहाँ पर आता होगा। ओके, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम कट कर सकते हैं डायरेक्टली, आप ये भी कर सकते हैं। ओके,
तो एक्सरसाइज में हम थोड़े बहुत सम में डायरेक्ट वाली भी मेथड करेंगे एंड ये अभी हमने पहले वाली जो मेथड की वो भी करी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है। कॉट इनवर्स -1/√3। यहाँ पे देखो कॉट की वैल्यू कौन सी है, -1/√3 है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख ही लेना कि कॉट इनवर्स है तो साइड में हमें लिख ही लेना। कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ का होता है आपको पता होना चाहिए। साइन कॉट में कॉस अपॉन साइन आता है, कॉस अपॉन साइन यानी कि आर से लेके 0 से पाई। कॉस में क्या आता है 0 से लेके पाई, लेकिन हमें पता है कॉट में जो बॉर्डर वाले एलिमेंट है वो हम नहीं ले सकते। ओके, 0 से पाई होता है तो 0 से पाई में कहां पर आता है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आती है। ओके, अब हमने जो अभी किया वही करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3 लिख लिया। ओके, अब कॉट को इस तरफ ले जाते हैं, कॉट y विच इज इक्वल टू 1/√3 बट माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस। ओके, -√3। अब हमें क्या लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, या रेंज भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों एक ही है। ओके, हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज, हमें पता है 0 से पाई तक का है। ओके, तो अब हमें 0 से पाई हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3 है। अब कॉट की कौन सी वैल्यू के लिए -1/√3 आता है, कॉट में कहां पे -1/√3 आता है, तो वो तो हमें पता नहीं है। चलो कोई बात। ओके, माइनस तो पता नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात आप याद रख लेना। यहाँ पे हमें जो ये हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे मैं -π/2 लिखता हूँ। ओके, क्योंकि हमारे जो भी सम है उसमें -π/2। इसका तो हमें कुछ काम नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अगर आप देखो यहाँ पे हमें कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स कुछ भी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड हमें पता है जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे इन तीनों क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। ओके, इन तीनों क्वाड्रेंट में होगा। तो अब मैं आपको क्या बताता हूं, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको क्या करना है, जो भी थीटा है आपको ये करना है पाई माइनस थीटा, यानी कि इसमें कहीं पर है, इस क्वाड्रेंट में है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पाई माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे पाई है, पाई में से कुछ हम माइनस करेंगे तो ये रीजन में आ जाएगा। ओके, आप समझ सकते हैं, ये रीजन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हम सिंपली थीटा ही लिख लेना। ओके, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर किसी वैल्यू आए कहीं पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमें क्या करना है, 0 माइनस थीटा करना है, या 0 माइनस थीटा नहीं करेंगे, उसके अलावा एक और है माइनस थीटा कर देना। 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा दोनों एक ही है। ओके, तो ये बात आप याद रखो, ये दोनों बात बहुत काम आएगी। देखो आप यहाँ पे कॉट y विच इज इक्वल टू -1/√3। अब कॉट की वैल्यू क्या है, -1/√3, यानी कि माइनस है, तो हमारे पास कहां से कहां का रीजन है, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां है, 0 से पाई, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट एंड सेकंड में। अब आपको पता है कि कॉट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, माइनस, यानी कि किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आता है, तो आपको पता है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आता है, इसका मीनिंग क्या करना है, पाई माइनस थीटा। तो अब क्या करना है, कॉट y पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इसका मीनिंग क्या होता है आपको बता दूं, थीटा क्या है, यहाँ पे माइनस है, वो माइनस हम हटा देना,
हमें हटा देना। माइनस के अलावा 1/√3, तो क्वाट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? π/3 पे। हमें पता है कि क्वाट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? π/3 पे, क्योंकि cos π/3 एंड sin π/3। cos π/3 आई थिंक 1/2 होता है एंड sin π/3 √3/2 होता है। तो 1/2 √3/2, यहाँ पे 2 कट हो जाता है एंड 1/√3 बचता है। ओके, तो थीटा हमारा कहाँ पे मिलता है? π/3। तो मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, पाई माइनस थीटा यानी कि π/3। जो भी आंसर आता है वो हमारा cot 2π/3। पाई माइनस थीटा यानी कि cot पाई माइनस थीटा करना। ओके, तो cot पाई माइनस थीटा यानी कि π/3 विच इज इक्वल टू cot 2π/3। तो ये वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी? ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, किसके लिए? cot इनवर्स -1/√3। आगे हम सम करेंगे, उसमें आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा सब कुछ। ओके, आपको यहाँ पे ये बात याद रख लो अभी कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो उसमें हम क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे पाई में से समथिंग हम माइनस करेंगे। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो 0 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे 0 आता है उसमें से समथिंग माइनस करेंगे। ओके, ये बात आप याद रखो। अब हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज 2.5। ये सारे सम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के फाइंड करने की है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। देखो पहला ही माइनस वाला है, साइन की वैल्यू माइनस। अब पहले आप क्या देखना, यहाँ पे साइड में लिख ही लेना साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ पर है? -1 से 1, 2, -π/2 से π/2। ओके, फिर यहाँ पे हम यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हमारे कंफर्टेबल के लिए। एग्जाम में भी आप कर सकते हैं ऐसा साइड में या बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन साइड में करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे -π/2 होता है, यहाँ पे π/2 होता है। यहाँ पर हमारी वैल्यू है और हमें पता है, चलो अभी तो रखते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 होगा। साइन को इस तरफ भेजता हूं, साइन y विच इज इक्वल टू -1/2। अब देखो आप, साइन y इज इक्वल टू -1/2, साइन की वैल्यू कौन सी है? माइनस में है। देखो -1/2 यानी कि साइन की वैल्यू माइनस। अब आप हमें क्या देखना है, उससे पहले अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं हियर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं लिखना, इज -π/2 से +π/2। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी जो साइन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे इस रीजन में फाइंड करेंगे। अब -π/2 से π/2 का हमारा रीजन है और साइन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1/2। तो हमें पता है यहाँ पे तो ऑल होता है ASTC, यानी कि यहाँ पे cos एंड sec दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा नेगेटिव होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। ओके, ये बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एलिमेंट, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फोर्थ में नेगेटिव होता है, यानी कि हमारी जो साइन की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ओके, किस में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि 0 माइनस थीटा लिखना और माइनस थीटा लिखना तो भी चलेगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा वो भी माइनस थीटा ही होता है, तो हम माइनस थीटा ही लिखते हैं। ओके, तो अब क्या करना है? माइनस थीटा लिखना है। इसका मीनिंग क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, इसका मीनिंग माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा। लेकिन थीटा क्या है? यहाँ पे माइनस तो सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, लेकिन थीटा साइन y इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू साइन की कहाँ पे होती है? 1/2 वैल्यू साइन की कहाँ पे होती है? ये माइनस आप भूल जाना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आप माइनस भूल जाना, माइनस भूल जाते हैं तो इतना बचता है साइन y विच इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? बोलो, फर्स्ट में होती है साइन की वैल्यू 1/2 यानी कि π/6 पे। ओके, साइन y
विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन हमें पता है थीटा के आगे माइनस लिखना है, विच इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारी क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू -π/6। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोलते हैं -π/6? -π/6 इसमें से इन दोनों में आता है, यानी कि -π/2 प्लस π/2, -π/2 से प्लस π/2 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ऑफ साइन, तो उसमें बीच में आना चाहिए। तो -π/6 कहाँ पे आएगा, आपको दिखा दूं, हमें पता है यहाँ पे π/6 होता है, तो उसको यहाँ पे -π/6 कहीं पर आएगा। ओके, तो यही हमें करना है, याद रखना है कि वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन सी है, यानी कि डोमेन एंड कोडोमेन कौन कौन सा है, हमें वही याद रखना है। सेकंड पे आ जाते हैं, cos इनवर्स √3/2। अब हमें पहले क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स cos इनवर्स कहां से कहां का है वो लिख लेना। तो -1 से 1, लेकिन 0 से पाई। ओके, आप ये एक्सरसाइज पूरी करते करते आप सबके, यानी कि सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन है कोडोमेन है वो आपको याद होनी चाहिए, वो हो जाने चाहिए। ओके, अब -1 से 0 से पाई, तो 0 से पाई यानी कि यहां पर 0 से पाई, यानी कि ऑल एस, इन दोनों में हमें देखना है। अब मैं इसे y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 लिख लेता हूं। तो cos y विच इज इक्वल टू √3/2। अब बीच में आप लिख लेना द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज -π/0 से पाई। ओके, 0 से पाई इसलिए लिखा है कि हमें इसमें ही देखना है, 0 से पाई में ही देखना है, और कोई जगह देखना नहीं है। अब देखो आप cos यहाँ पे पॉजिटिव है, cos y पॉजिटिव, इन दोनों कोऑर्डिनेट में से cos y पॉजिटिव कहाँ होता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, कहीं पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आता है तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना। अगर नेगेटिव आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आता है या थर्ड क्वाड्रेंट आता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें कुछ काम नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्टली थीटा ही लिख लेना। जो यहाँ पे थीटा मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो 5 - थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो -थीटा। ओके, तो थीटा, तो cos y विच इज इक्वल टू √3/2। तो cos की कौन सी कीमत के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए √3/2 होता है cos में, तो π/6 पे 30 पे, यानी कि cos π/6। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि cos π/6 विच इज इक्वल टू √3/2। तो जो ये हमारा π/6 वाला एंगल है वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। आप लिख लेना यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 विच इज इक्वल टू π/6। ओके, ये आप याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा ही लिखना, सेकंड में आता है तो π-थीटा लिखना, थर्ड में तो कोई बात नहीं है, लास्ट में आता है तो -थीटा लिखना। ओके, थर्ड पे आ जाते हैं, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना। तो पहले हमारा जो मेथड था वही, कोसेक इनवर्स कहां से कहां का होता है, याद करो आप, r-1 से 1 एंड कोसेक यानी कि 1/sin, साइन वाला कुछ आएगा, यानी कि -π/2 से +π/2 आएगा। लेकिन हमें पता है कि -π/2 से +π/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, यानी कि -0 कर देता हूं। ओके, ये होगा, यानी कि अब यहाँ पे हम यूनिट सर्कल बना देते हैं। तो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, एंड यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे मैं उसे ऐसे बना देता हूँ। ओके, इन दोनों के बीच में हमें देखना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। ओके,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमारा आंसर डायरेक्ट थीटा, सेकंड में फोर्थ में आता है तो 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा। ओके, ये आपको पता है। अब चलिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स थीटा, तो कॉस y विच इज इक्वल टू 2 लिख लूं मैं, कॉसेक y विच इज इक्वल टू। अब बीच में वो हमारा सेंटेंस लिख लेना है ये वाला कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 0, आप लिख लेना। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉसेक y विच इज इक्वल टू 2। अब कॉसेक की कौन सी वैल्यू के लिए 2 आंसर आता है, कॉसेक में कहां पे 2 आता है, तो पाई बाय 6 में, तो विच इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 6। एंड मैं आपको सॉरी वहां पे पहले से दिखाना, यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना आप। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में कॉसेक की वैल्यू कहां पे आती है, हमें पता है पाई बाय 6 पे। एंड ऑलरेडी हमें पता ही है कि कॉसेक की वैल्यू कौन सी आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो सारे एलिमेंट हमें पता है, पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 2 तक तो हमें सब कुछ पता है, पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 4। ओके, तो वो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आता है तब हमें सोचना पड़ता है। ओके, तो कॉसेक पाई बाय 6, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी किसकी, कॉसेक इनवर्स 2 की। ओके, चलो हम वो जो दूसरी मेथड थी उससे ये सम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैंने आपको बताया था कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू थीटा कब लिख सकते हैं, जब ये थीटा की वैल्यू हमें किसके बीच मिले, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच। मैंने आपको साइन एंड कॉस में बताया था, ऐसा सब में लागू पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉसेक इनवर्स, अब बीच में 2 है तो कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए सॉरी कॉसेक की कौन सी वैल्यू के लिए 2 मिलता है हमें, तो हमें पता है कॉसेक 5 बाय 6 के लिए। ओके, 5 बाय 6 के लिए 30 पे होता है, तो अभी ये फाइंड किया तब भी भूल जाते। तो पाई बाय 6 हमें पता है किसके बीच में होता है, यहाँ पे कहीं पाई बाय 6 होता है, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही होता है। ओके, तो हम इसे कट कर सकते हैं, यानी कि पाई बाय 6 हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ हमारा है tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब यहाँ पे माइनस वाला आता है, माइनस वाला आता कभी भी एग्जाम में अगर आता है तो हमें थोड़ा रुक जाना, ओके, सोचना कि कैसे करना है। ये एक्सरसाइज 2.1 है, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफली एमसीक्यूज में आते हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछते हैं। ओके, एंड 2 मार्कर में भी आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर हमें एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। ओके, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स के बारे में पहले यहाँ पे थोड़ी उसकी पास्ट के बारे में लिख लेते हैं। tan इनवर्स कहाँ से कहाँ का है, r है, हमें वो भी पता है, tan यानी कि साइन वाला, ऊपर साइन आता है तो साइन में पाई बाय 2 वाला आता है। ओके, ऐसे याद रखो तो तभी आपको याद रहेगा। मैंने बताया था आपको साइन, tan एंड कॉसेक ये तीनों एक फ्रेंड है, एंड दूसरी ओर कॉस सेक एंड क्वाट है। ओके, तीनों फ्रेंड है, तो उनके बारे में क्या सोचना है आपको पता है। ओके, अब यूनिट सर्कल लिख लेता हूं, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, लेकिन इन दोनों में हमें वैल्यू लेनी है, लेकिन ये पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 की वैल्यू नहीं लेनी। ओके, फाइन। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3 लिखते हैं, हमें पता है। अब tan को इस तरफ ले जाता हूं तो tan y विच इज इक्वल टू माइनस रूट। अब देखो tan की वैल्यू माइनस रूट 3 आती है, और यहाँ पर बीच में आप लिख लेना कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्या ये आपके छोड़ देता हूं, tan y विच इज इक्वल टू माइनस रूट। अब आप देखो tan की वैल्यू माइनस है, तो माइनस किस में आती है, tan की वैल्यू, और हमें देखना किस में है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑल STC, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव आती है, सॉरी tan की वैल्यू नेगेटिव आती है, tan फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है। ओके,
तो यानी कि -√3 है, तो -√3 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि tan फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, -θ। तो -θ, अब थीटा के लिए माइनस तो आप लिख लेते हैं, थीटा के लिए ये माइनस को गायब कर देना ऐसे। तो tan की कौन सी वैल्यू के लिए tan की कौन सी वैल्यू के लिए √3 मिलता है, tan π/3, ओके, तो π/3, लेकिन यहाँ पे tan लिखना पड़ेगा, tan -θ, थीटा यानी कि π/3, ओके। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ओके। सब में यही करना है, कुछ है नहीं यहाँ पे। फिफ्थ पे चले जाते हैं, यहाँ पे cos इनवर्स वो भी माइनस है, ओके। तो माइनस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो cos इनवर्स कहाँ से कहाँ का है वो लिख लेते हैं, -1 से 1 और -π/2 से +π/2। ये सारे आप एक पेज में लिख लेना, साइन इनवर्स से लेके कॉट इनवर्स तक। एंड जो हमारा टेबल है वैल्यू वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू वाला टेबल, वो भी आप लिख लेना, तो आपको अर्जेंट कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम वहां पे देख सकते हैं, ओके। अब -π/2 से +π/2 में हमें cos है 0 से π, ये π/2 वाला ज्यादा आता है लगता है। 0 से π में हमें देखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे π, इन दोनों के बीच में देखना है। और माइनस है तो हमें पता है कि माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा cos की वैल्यू, ओके। तो cos की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में होगी तो हम क्या करेंगे, π-θ लिख लेंगे, ओके। तो वही हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे cos y विच इज इक्वल टू -1/2 लिख लेता हूँ, बीच वाला स्टेप मैंने स्किप किया। और फिर बीच में आप जो कथा लिखनी है आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 से π तक है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद cos y विच इज इक्वल टू -1/2, और हमें पता है cos y की वैल्यू -1/2 यानी कि माइनस है cos की वैल्यू। तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट है, इन दोनों में हमें देखना है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सेकंड में cos नेगेटिव है वो भी हमें पता है, क्योंकि सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे cos हमारा आएगा। तो cos अगर इसमें आता है तो क्या लिखते हैं, π-θ, ओके। तो वही लिखेंगे cos π-θ। थीटा के लिए हम माइनस को स्किप कर देंगे, क्योंकि -1/2 की हमें वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है, 1/2 की तो याद है, ओके। तो cos 1/2 की वैल्यू लिख लेंगे। तो cos 1/2 कहाँ पे आता है, π/3 पे, तो π-π/3। तो इसकी ऐसे हम सिंप्लीफाई कर दे 2π/3, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू 2π/3। एंड हमें पता है 2π/3 यहाँ कहीं पर आएगा, आई थिंक क्या होता है 120 होता है, ओके। जो भी होता है देख लेते हैं, ओके। 120 होता है, 120 यानी कि 90 एंड 180 के बीच में कहीं पर होगा, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, ओके। माइनस आता है तब हमें सोचना है, अगर माइनस आता है इस क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस, इस क्वाड्रेंट में है तो माइनस ओनली, ओके। अब 6 पे चले जाते हैं, ये 6 वाला भी माइनस है, चलो tan इनवर्स -1, कोई बात नहीं। पहले tan इनवर्स कहाँ से कहाँ का है वो लिख लेते हैं, r से लेके साइन वाला, tan में साइन वाला -π/2 से +π/2, ओके। ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे -π/2 +π/2, ये दोनों क्वाड्रेंट में होने चाहिए हमारी वैल्यू। और यहाँ पे माइनस है तो हमें पता ही चल गया पहले से कि इसमें होगा, ओके, क्योंकि tan इसमें नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, -θ करते हैं, तो वही हम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ tan y विच इज इक्वल टू -1, ओके। फिर बीच में आपको लिखना है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फिर tan y विच इज इक्वल टू -1। अब tan की कौन सी वैल्यू के लिए -1 होती है, लेकिन हम करते हैं, तो tan y विच इज इक्वल टू -1 है, तो tan y विच इज इक्वल टू -1,
तो अब हमें देखना है -1 कहाँ पे होती है tan की वैल्यू, एंड हमें देखना कहाँ पर है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं माइनस थीटा, तो माइनस थीटा, तो थीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये माइनस वाला हम छुपा देते हैं। अब tan की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, tan की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, तो π/4 पे, तो वही लिखेंगे, तो विच इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, सॉरी π/4 पे 1 होती है लेकिन माइनस थीटा करना है तो माइनस, ओके। तो हम बस ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, किसके लिए tan इनवर्स -1, ओके। अब 7 पे आ जाते हैं, sec इनवर्स 2/√3। अब sec तो पॉजिटिव ही है, ओके, पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। चलो हम पहले से करते थे वैसे ही लिखते हैं, sec कहां से कहा क्या होता है, तो r -1 से 1 टू 0 से पाई माइनस, यहाँ पे r माइनस आप लिख लेना, एंड 0 से पाई माइनस बीच में π/2 आता है वो माइनस करना है, ओके। यहाँ से यहाँ तक होता है यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, दोनों में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ पे प्लस है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या होगा सेक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही डायरेक्ट लिखना है, यानी कि वो हम सेकंड मेथड लिखते हैं। सेक की कौन सी वैल्यू के लिए 2/√3 मिलता है हमें, सेक π/6 यानी कि सेक π/6, एंड हमें पता है π/6 0 से लेके पाई के बीच में आता है, एंड π/2 तो नहीं आता, ओके। तो यहाँ पे कहीं π/6 आता है, तो हम ये सेक को उड़ा सकते हैं, तो π/6 हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, किसके लिए, इसके लिए, ओके। ये आसानी है। अब मैं 8 आप पे छोड़ देता हूं, 9 पे आ जाता हूं, cos इनवर्स -1/√3। अब माइनस है, cos कहां से कहां पर होता है -1 से 1, cos है यानी कि 0 से पाई, आप देख लो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे पाई है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आता है, एंड यहाँ पे माइनस है, ओके, यानी कि सेकंड में आएगा, माइनस है तो सेकंड में आएगा, ओके। फर्स्ट में तो आ ही नहीं सकता, दोनों क्वाड्रेंट में हमें लेना है, ओके। तो यहाँ पे आएगा कहीं पर, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम क्या लिखते हैं, चलो फिर से लिख लेते हैं cos इनवर्स 1/√3, तो cos y विच इज इक्वल टू 1/√2 लेकिन माइनस, ओके। बीच में आपको वो कथा लिखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई, उसके बाद cos y विच इज इक्वल टू -1/√2 तो है, और हमें पता है कि -1/√2 के लिए सेकंड में आता है, तो cos के लिए हम क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा लिखते हैं, ओके। तो थीटा कहां से लेंगे, इस माइनस को हम छुपा लेते हैं, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू हमें पता है, -1/√2 की वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है, ओके। तो 1/√2 कहां पे होता है cos की वैल्यू, तो π/4 के लिए, तो cos π/4, तो cos यहां से हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3π/4, तो यह हमारा आंसर मिल गया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसकी विच इज इक्वल टू ये, ओके। सिंपल ही है ये, तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि टेबल एंड जो हमारी ब्रांच है वो कहां से कहां पर है, ओके, प्रिंसिपल ब्रांच। अब 10 भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पे cosec इनवर्स -√2 है, ओके। तो cosec है, तो cosec कहां से कहां पर होगा, देखो आप cosec हमारा π/2 वाला होगा, ओके, π/2 से π/2, -π/2 से +π/2, लेकिन बीच में से 0 माइनस में, और -√2 है, तो हमें पता है कि माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ माइनस थीटा करना है, तो आप बीच में जो भी लिखना है वो लिख लेना, फिर cosec y विच इज इक्वल टू -√2 होगा, एंड √2 कहाँ पे होता है cosec की वैल्यू, cosec में √2 कहाँ पे होता है π/4 ही, ओके, π/4 ही होता है, तो cosec π/4 है,
π/4 √2 होता है, लेकिन हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आगे माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा जो -π/4 है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 विच इज इक्वल टू -π/4। ओके, एंगल ही लिखना है सिंपल, -π/4। ओके, फिर 11 में आ जाते। 11 में कुछ है नहीं, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया है, उनका सम ही करना है, तो हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे एंड उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो 11 में है tan इनवर्स 1, ये तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। सेकंड वाला माइनस है, वो भी अच्छी बात है। साइन इनवर्स -1। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डायरेक्टली काउंट सम जो करना वो आसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड हमारा लिमिटेड है, तो मैं एक एक करके करता हूं एंड इसमें पुट कर देते हैं, तो इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, तो पहले हम tan इनवर्स के लिए करते हैं, तो हमें पता है tan इनवर्स कहां से कहां का है, तो tan इनवर्स ये तीनों लिख लेता हूं यहाँ पे। tan इनवर्स कहां से कहां का है, R से लेके tan इनवर्स यानी कि साइन वाला 0 से पाई। ओके, सेम टू सेम cos इनवर्स -1 से 1 एंड tan साइन वाला है π/2 वाला, π/2 से π/2 माइनस, यहाँ पे 0 से पाई। कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए, नहीं होगी। चलो, साइन हमें पता है कहां से कहां का है, -1 से 1 एंड -π/2 से +π। इन तीनों रीजन में हमें देखना। अब आपको ये सम लिखना है, तो कैसे लिखना, पहले आपको ये लिख लेना कि हियर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स विच इज इक्वल इज कहां से कहां की है tan इनवर्स, तो 0 से लेके -π/2 से π/2। सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज, यहां से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज। ओके, तो हमें अलग अलग लिखना ना पड़े, सब एक ही जगह पे लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी बोर्ड है। अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले हम ले लेते हैं tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू, हम y सपोज कर लेते हैं, हमें पता है। अब y को इस तरफ ले जाता हूं, तो tan y विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब tan देखना है, तो tan के लिए कहां से कहां देखना है, -π/2 से +π/2, लेकिन ये दोनों एलिमेंट नहीं देखे। एंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan y विच इज इक्वल टू 1 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड 1 कहां पे आता है, tan की वैल्यू 1 π/4 पे, तो हमें लिख लेना है tan y विच इज इक्वल टू tan π/4, ओके, विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, यानी कि tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4 लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, क्योंकि इसे मुझे रफ करना पड़ेगा। फिर सेकंड फाइंड कर लेते हैं, cos इनवर्स -1/2। आई थिंक हमने आगे किया होगा। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। ओके, उसमें किया ही है, तो फिर चलो मुझे याद नहीं है तो फिर से ही कर लेते हैं। तो cos इनवर्स -1/2, ओके, विच इज इक्वल टू y हम सपोज करते हैं, तो cos y विच इज इक्वल टू -1/2। अब cos की बारी आती है, तो cos हमें पता है किस में देखना है, cos के लिए 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में देखना है। एंड माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, cos पाई माइनस थीटा। ओके, तो थीटा के कैसे देखते हैं, माइनस को देखना नहीं 1/2, तो cos की वैल्यू 1/2 कहां पे आती है, π/3 पे, तो यहाँ पे मैं π/3 लिख लेता हूं, यानी कि cos 2π/3 विच इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/3 विच इज इक्वल टू -1/2।
यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू 2π/3। ओके, अब लास्ट वाला हम फाइंड कर लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 वो भी हमने फाइंड किया ही है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर से कर देते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1/2 तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन y विच इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस है, सॉरी माइनस। अब साइन देखना है तो साइन कहाँ से कहाँ पर देखते हैं हम, -π/2 से π/2, यानी कि यहाँ पे -π/2 होता है, यहाँ पे π/2, इन दोनों के बीच में देखना है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस किस में होगा वो भी हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं, फोर्थ में ही होगा। तो फोर्थ के लिए हम क्या लिखते हैं, -θ, तो वही लिखो, साइन y विच इज इक्वल टू साइन -θ। थीटा कहाँ से लेते हैं, 1/2, माइनस वाला देखना ही नहीं है, उसके अलावा जो भी नंबर है वो देखो 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, π/6 में, तो साइन π/6 विच इज इक्वल टू -1/2 होता है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू π/6, लेकिन माइनस वाला π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल टू -π/6। ओके, तो अब ये वैल्यू तो हमें मिल गई, तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1, यानी कि क्या है, मैंने क्या लिखा है, π/4 है, tan इनवर्स 10 हो गया, π/4 ही है, π/4 बीच में 2π/3 एंड -π/6। इसका सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, एलसीएम क्या आएगा, आई थिंक 12 आएगा, 12 तो 3π माइनस यहाँ से 8π माइनस 2π/12, तो सॉरी यहाँ पे प्लस है, 11 माइनस 2 यानी कि 9π/12, तो 3/4 यानी कि 3π/4 आंसर आएगा। ओके, अगर कहीं पर मिस्टेक होगी तो अलग आंसर आएगा, आई थिंक यही आता होगा। ओके, आंसर तो जो अलग आ सकता है, लेकिन हमें मेथड पता होनी चाहिए। ओके, कैसे हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब 13 पे आ जाते, 13 तो कुछ है ही नहीं, सॉरी 12 बच गया है, तो 12 देख लेते हैं पहले। तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना है, आप हमें पता है cos इनवर्स 1/2 या साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्टली करता हूं। ओके, तो आप लिख लेना हियर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 से π एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2। एंड हमें पता है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में देखो, आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मिक्स में, पहले 0 से π है तो ये क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड -π/2 से +π/2 तो ये क्वाड्रेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तीनों आ जाते, लेकिन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। पॉजिटिव के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम आगे लिखा था वही cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू cos की, 1/2 वैल्यू cos की कहाँ पे होती है, π/3 पे, 3 पे ही होती है। ओके, थोड़ा सोचना पड़ता है, याद नहीं आता। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, ये तो हमें पता है π/6 पे, सॉरी साइन π/6 पे, और मैंने आपको बताया था ये हम कट कर सकते हैं, यानी कि π/3 प्लस 2, यहाँ पे 2 तो ऐसे ही है, एंड π/6 यहाँ पे
कट, यानी कि 2π/3 हमारा आंसर। आप अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो जो हमने जो लंबी वाली मेथड है वही करना, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। ओके, अब 13 पे आ जाते। 13 में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू y। तो ये क्या है, साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू y, यानी कि साइन की वैल्यू कहां पर आती है, साइन इनवर्स की वैल्यू कहां पे आती है, तो साइन इनवर्स का डोमेन ही लिखना है। तो साइन इनवर्स कहां से कहां का है, हम लिख लिख के थक गए। कहां से कहां गए, -1 से लेके -π/2 से +π/2, यानी कि साइन इनवर्स की वैल्यू किस में मिलेगी, उसका कोड हमें -π/2 से π/2 है, वही लिखना है। -π/2 से π/2 वाला आंसर कौन सा है, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ओके, ये ऑप्शन तो उन्होंने क्यों दिया है वही पता नहीं चलता। इन शॉर्ट ये ऑप्शन से हमें ये पता चलता है 13 नंबर का कि जो हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के डोमेन है, को डोमेन के बारे में पढ़ा था, को डोमेन के बारे में या प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। को डोमेन वही प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, तो उसके लिए ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स है सेम टू सेम, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स के लिए पूछ सकते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां होती है। 14 पे आ जाते हैं, टेन इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स -2। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स इज 0 से पाई। ओके, ये खत्म। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, सेक क्या होता है, 1/cos, कॉस होता है, यानी कि 0 से पाई आएगा, लेकिन उसमें से जो बीच में π/2 आता है वो माइनस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के बारे में, सॉरी सेक इनवर्स के बारे में। ओके, तो वो आप लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेना टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ का है एंड सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ का। ओके, लिख लेना अच्छा होगा क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स √3 वाला, तो हमें पता है उसे y हम बोल देते हैं, यानी कि 10y विच इज इक्वल टू √3। अब हमें क्या देखना है, 10y विच इज इक्वल टू √3, तो 10 की प्रिंसिपल वैल्यू कहां पर है, 0 से लेके पाई तक, यानी कि यहाँ पे है। एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में देखने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी में भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए। ओके, तो 10 की वैल्यू √3 कहां पे होती है, 10 की वैल्यू √3 π/3 पे। ओके, आई थिंक 10 π/3 पे होती है, विच इज इक्वल टू √3। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू π/3। ओके, अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए, सेकंड हमारा क्या है, सेक इनवर्स -2, इसे y पहले से हम बोल देते हैं। ओके, तो इंप्लाइज क्या होगा, सेक y विच इज इक्वल टू -2। अब सेक के लिए देखना है फिर से, तो सेक हमारा कहां से कहां है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। एंड हमें पता है कि ये नेगेटिव है, -2 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, π-θ, यानी कि सेक y विच इज इक्वल टू सेक π-θ। अब थीटा के लिए माइनस को नहीं देखना है, 2 देखो, 2 कहां पे आता है, सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू 2 कहां पे आती है, π/3 पे, यानी कि π/3 लिख लियो। तो यहां से सेक कौन सा हो जाएगा, 2π/3। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 विच इज इक्वल टू 2π/3। ओके, कैसे आता है वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 लिख लिया तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आप ले जाएंगे तो सेक इनवर्स -2 विच इज इक्वल टू 2π/3 बच जाएगा। डायरेक्टली आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन लिखना अच्छा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 विच इज इक्वल टू 2π/3। अब
हमें जो फाइंड करना था वो मिल गया। ये tan वाला यहाँ पे है, कहाँ पे गया, ये रहा π/3 एंड sec वाला 2π/3। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन कर देते हैं इक्वेशन 1 में रख के। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, π/3 माइनस 2π/3। ओके, तो माइनस π/3 आता है। ओके, माइनस π/3 आंसर आता है, -π/3। ओके।